हेलो बच्चों। देखिए क्लास 10th केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने इससे पहले टॉपिक पढ़े थे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। तो इसी में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसे जैसे हम फंक्शनल ग्रुप को अगर ऐड करते हैं एक कार्बन चेन में तो क्या क्या नेमिंग रहता है इस चीज के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है OH ग्रुप, तो OH ग्रुप कहीं पर अटैच्ड है तो उसे बोलते हैं हम एल्कोहल। अगर CHO ग्रुप अटैच्ड हो जाता है तो उसे हम नेम देते हैं एल्डिहाइड। अगर COOH ग्रुप अटैच्ड है तो उसे हम नेम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारे पास इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या क्या फंक्शनल ग्रुप है इसे हम एक एक करके देखते हैं इसमें। तो पूरा एक चार्ट बना दूंगा इसमें मैं आप लोगों के लिए, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला, क्या उसका IUPAC नेमिंग रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम कुछ IUPAC नेमिंग को भी डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर टॉपिक देखते हैं हम इसमें फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है क्या, जो किसी भी कंपाउंड के, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल नेचर को शो करता हो। जो केमिकल नेचर को शो करेगा उसी को हम क्या नेम दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप नेम दे रहे हैं। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और group of atoms that determine the characteristic chemical properties of an organic compound। of an organic compounds। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है, जिसमें हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख रहे हैं कंपाउंड की, तो वो हमारे पास होता है फंक्शनल ग्रुप। तो इसी में हम एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें सारे फंक्शनल ग्रुप को मैं इसमें यहां पर आपको नोट करा दे रहा हूं। चलिए इसे नोट करिए आप। जैसे कि हमारे पास आप फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है उससे समझते हैं एक एक करके। जैसे फर्स्ट नंबर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है कि यहां पर इसी में हम यहां पर देखेंगे एक एक करके, ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। अब इसी में रहता है हमारे पास, इसी में जनरल फॉर्मूला क्या क्या रहेगा इस कंपाउंड का। जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला और इसी में आता है IUPAC ने। IUPAC ने अगर अल्कोहल हमारे पास है तो वहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा,
H2N प्लस 1 OH या फिर CnH2n प्लस 2O, यह हमारे पास है। IUPAC नेम क्या है हमारे पास? इसमें ऑल अगर ग्रुप ऐड हो रहा है, जैसे इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो वो हमारे पास है IUPAC नेम। अब इसी के बाद हमारे पास है एल्डिहाइड्स। जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये CHO ग्रुप रहेगा और जनरल फॉर्मूला रहेगा CnH2nO। ये इसमें जनरल फॉर्मूला है CnH2nO। और यहां पर IUPAC नेमिंग रहती है अल। OL ग्रुप अगर अटैच्ड हो रहा है तो वो अल्कोहल है, अल ग्रुप अगर अटैच्ड हो रहा है तो वो क्या है? एल्डिहाइड। नेक्स्ट नंबर हमारे पास इसी में रहता है कीटोन्स। कीटोन में है CO ग्रुप और यहां पर जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सेम जनरल फॉर्मूला है कि ये एक ही, इस हम पूरे कंपाउंड को नेम देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, वहीं से बिलोंग करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। और यहां पर IUPAC नेम रहता है ON, ONE ग्रुप ऐड हो जाता है इसमें। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या क्या है? जैसे कि COOH, ये हमारे पास है। और इसमें जो जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2 और IUPAC नेम है ओइक एसिड। ओइक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH, CnH2nO2 और ये है ओइक एसिड। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप, तो यहां विजिबल नहीं होगा बोर्ड, तो मैं इधर आपको लिख दे रहा हूं COOH ग्रुप, ये हमारे पास है। और CnH2nO2 और इसका जो IUPAC नेम है वो है ओइक एसिड। इसी में आप देखें आगे, इनमें एल्डिहाइड, कीटोन सेम जनरल फॉर्मूला है बच्चे, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो डिफरेंट रहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं, इसी में एक आइसोमर वर्ड यूज करते हैं। तो ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आइसोमर पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, इसी में ईस्टर। ईस्टर में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है COO ग्रुप, ये इसमें कोई डाउट नहीं करना है, कार्बन की 4 वैलेंसी है तो इस फॉर्म में तभी लिखा जा रहा है 1 2 3 4। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये किसी से अटैच्ड होगा 1 2 3 4। ये जो दिख रहे हैं आपको ये बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है 1 2 3 4। तो इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nO2, CnH2nO2। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर दोनों का सेम जनरल फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट रहते हैं तो एक दूसरे के आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फंक्शनल आइसोमर हुए।
IUPAC नेम O8 ग्रुप आ जाता है। जैसे कि हम यहां पर वर्ड यूज करते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा, एल्काइल एल्केनोएट। इसमें अभी हम देखेंगे कैसे नेम लिखेंगे इसका। O8 ग्रुप हम इसमें नेम लिखते हैं, O8 ग्रुप, OATE, O8 नेम आता है इसमें। नेक्स्ट नंबर आता है हेलोजेंस। हेलोजेंस यहां पर जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऐसे ग्रुप होंगे हेलोजेंस में। हेलोजेंस का मतलब होता है कि जो भी कंपाउंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हो, सॉल्ट फॉर्मेशन कंपाउंड्स को बोलते हैं हेलोजेंस। और ये X का मतलब इसे डिनोट किया जाता है हेलोजेंस को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि CnH2n+1 और X। एक एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। वहां से एक हाइड्रोजन को हटाते हैं और हेलोजन ग्रुप को ऐड कर देते हैं इसमें, तो इसको ही नाम नेम देते हैं हेलो एल्केन। तो इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें नेमिंग में आता है हेलो, जैसे कि क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये यहां पर नेमिंग रहती है। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, हेलो नेमिंग हम यहां पर यूज करेंगे। तो इसी में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, इसे किस ढंग से करेंगे करके। चलिए नोट करिएगा साथ साथ में। अब इसी में हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। एक कार्बन के चेन में अगर एक OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसी को हम बोलते हैं एल्कोहल। तो यहां पर मैं आपको नोट करा दे रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप क्या है इसमें, Fg का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। ये तो रहेगा OH। एक कार्बन की चेन में अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो वो रहता है एल्कोहल। और इसी में जनरल फॉर्मूला क्या रहता है इसका, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। मतलब एक एल्केन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH ग्रुप। तो ये जनरल फॉर्मूला रहता है एल्कोहल का। अब इसी में IUPAC नेम देखते हैं। तो ये आ जाता है ऑल ग्रुप, OL। और ये हमारे पास इसका क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है बच्चे। फंक्शनल ग्रुप को हम नेम क्या देते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। ऑर्डर नेमिंग का कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रांचिंग का नेम लिखा जाता है, मतलब प्रीफिक्स का नेम लिखेंगे, प्रीफिक्स को बोलते हैं ब्रांचिंग। फिर वर्ड रूट का नेम लिखा जाएगा। फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर लिखते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड का नेम लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप का नेम, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, ये जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े तो इनके नेमिंग के लिए हम यहां पर सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। चलिए अब इसी में हम डिस्कस करते हैं नेमिंग के।
जैसे कि इसी में हमने दो जनरल फॉर्मूले लिखे थे, एक क्या लिखा था, CnH2n+2O, ये भी लिखा था। पुट करते हैं n की वैल्यू 1, n = 1, तो क्या रहेगा, C1H 2 × 1 2 + 1 3 CH3, फिर आता है OH। तो इसी को हम लिखते हैं इस ढंग से भी, C1H 2 × 1 2 CH2 और 2 + 2 4 हो जाता है CH4O, CH3OH, या फिर इसी को क्या लिखा जाता है, CH4O। तो इसमें हम लिखा जाता है, देखना, कार्बन की 4 वैलेंसी है, मतलब 3 हाइड्रोजन और 1 OH। एक कार्बन को क्या वो नेम देते हैं, मिथ। तो सिंगल बॉन्ड है सब, तो क्या लिखेंगे, मीथेन। ई हटा दो, ऑल ग्रुप ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, मीथेनॉल। क्या नेम लिखेंगे इसका, IUPAC नेम, मीथेनॉल। मीथेन में से ई हटाया और ऑल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा मीथेनॉल। ये तो क्या हुआ इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम। अब बात करें कॉमन नेमिंग की, तो ये क्या हुआ, मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेमिंग क्या आएगी इसकी, मिथाइल अल्कोहल। एक कार्बन को क्या नेम देते हैं, मेथ वर्ड यूज करते हैं, तो मेथेनॉल। तो कॉमन नेमिंग क्या है, मिथाइल अल्कोहल। और ये जो अल्कोहल है ये पॉइजनस अल्कोहल होती है, इसे ड्रिंक नहीं किया जाता। जो ड्रिंकिंग वाइन होती है, ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है, वो होती है इथेनॉल। ये अगर एक्सेस अमाउंट में ली जाती है तो ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती है इस कंडीशन में, क्योंकि ये हमारे क्या करता है, ऑप्टिक नर्व पे इफेक्ट करता है, मतलब इससे पर्सन आंख देखना बंद कर देगा, CNS पे इफेक्ट करेगा और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इसमें खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में प्रोटोलिसिस होगा। प्रोटोलिसिस का मतलब जो हमारे बॉडी का प्रोटोप्लाज्म है वो बॉडी से एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिससे ह्यूमन बीइंग की इसमें डेथ हो जाती है इस कंडीशन में, अगर कोई पर्सन मिथेनॉल को ड्रिंक करता है। तो मिथेनॉल ड्रिंकिंग वाइन नहीं होती, इथेनॉल होती है। चलिए नोट करिएगा इसे। चलो इसी में हम आगे समझते हैं। इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू को 2 लिखते हैं। अगर इसी में हमने n = 2 पुट किया इसी जनरल फॉर्मूला में, तो क्या बना, C2H 2 2 4 1 5 H5OH, C2H5OH। और इसी का नेमिंग क्या रहेगा, कार्बन 4 वैलेंसी को शो करता है, इधर OH और इधर आ जाता है, सॉरी, 2 कार्बन एटम है, 4 वैलेंसी, और कार्बन कार्बन के साथ एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इस प्रॉपर्टी का नेम है कैटिनेशन। तो इसमें डाउट नहीं करना है किसी को भी, तो इस प्रॉपर्टी को क्या नेम दे रहे हैं, कैटिनेशन नेम दे रहे हैं। 2 कार्बन है तो इसी को बोलते हैं इथेन, ई हटा दें, ऑल ग्रुप ऐड कर दें, तो ये बन गया क्या, इथेनॉल। IUPAC नेम क्या बना इसका, इथेनॉल। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इथेन वनॉल। ये तो हुआ IUPAC नेम। कॉमन नेमिंग क्या है, कॉमन नेम है इसमें इथाइल अल्कोहल।
इथाइल एल्कोहल। कॉमन नेमिंग क्या है इसका? इथाइल एल्कोहल है कॉमन नेमिंग। और यही वाइन क्या होती है? ड्रिंकिंग वाइन होती है। तो इसमें हमारे पास क्या है? प्रीफिक्स ब्रांचिंग कुछ नहीं है इसमें अभी। वर्ड रूट मतलब 2 कार्बन है। सिंगल बॉन्ड है तो एन। प्राइमरी सफिक्स में क्या क्या आता है? सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में आते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो लास्ट में हमने क्या ऐड किया? इसमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड किया। चलिए ये नोट कर लीजिए साथ साथ में। n इक्वल्स टू 3 पुट कर लेते हैं। n इक्वल्स टू 3, C3 H 3 2 जा 6 1 7 OH। तो 3 कार्बन अटैच्ड है। और कार्बन कार्बन क्या है? कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है। 4 वैलेंसी है कार्बन की। और यहां पर क्या अटैच्ड है? एक OH ग्रुप। तो इसी को हम नेम क्या देते हैं? प्रोपेनॉल। देखो प्रोपेन, ई हटा दो तो ऑल ग्रुप प्रोपेनॉल। ये कौन सी नेमिंग हुई? IUPAC नेम हुई। और कॉमन नेमिंग क्या है? प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल अल्कोहल। साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा। अब इसी में हम देखते हैं आगे n इक्वल्स टू 4। n इक्वल्स टू 4 ले ले। C4 H 4 2 8 1 9 OH। तो यहां पर 4 कार्बन और 4 वैलेंसी शो करेगा कंपाउंड। और यहां पर है OH। तो ये आ जाएगा क्या? ब्यूटेनॉल। 4 कार्बन के साथ OH है तो क्या लिखेंगे इसे हम? ब्यूटेनॉल। ये कौन सा है? इसका IUPAC नेमिंग है। और ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो कॉमन नेमिंग रहता है। ये तो है IUPAC नेम। IUPAC नेम तो ये आया। कॉमन नेम क्या आया? ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसी में हम N वर्ड यूज कर दे रहे हैं। N का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? लॉन्ग चेन। मतलब कार्बन की एक लॉन्ग चेन है तो N का मतलब है नॉर्मल। नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल ये हमारे पास आ गया। इसी में अगर हम आगे सीखें CH3। अब ये जो मैंने CH3 लिखा ये 3 हाइड्रोजन ही है और कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है। OH CH2 CH3। तो नंबरिंग हम कहां से कर रहे हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में है नंबरिंग हम वहां से करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक कहां से कर रहे थे? जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा था नंबरिंग वहां से की हमने। अब कहां से कर रहे हैं? जहां से फंक्शनल ग्रुप के लिए डिस्टेंस कम है। तो क्या नेमिंग आ जाएगा देखना। 4 कार्बन है ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2 ऑल ये हम इसका नेमिंग लिखेंगे। ब्यूटेन 4 कार्बन है,
सेकेंड नंबर पोजीशन पे 2 OH है तो ऑल, ब्यूटेन टू ऑल। अच्छा, इनकी कॉमन नेमिंग भी होती है, लेकिन ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, क्योंकि हम यहां पर जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं सेकेंडरी, तो वो अभी आपके सिलेबस में यहां पर नहीं है, तो उन्हें मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। CH CH3 CH2OH, तो आइसो है, आइसो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड नंबर कार्बन पे क्या है, एक CH3, एक ब्रांचिंग आ रही है, तो आइसो वर्ड यूज करते हैं हम कॉमन नेमिंग के लिए। ये मैंने पहले वीडियोस में आप लोग को बता रखा है। आइसो और 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और IUPAC नेमिंग है नंबरिंग कहां से होगी, जहां से OH ग्रुप है वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन नेमिंग कैसे लिखेंगे, नेमिंग हम सबसे पहले ब्रांचिंग, अभी तक ब्रांचिंग नहीं थी तो आप ब्रांचिंग आ गई, तो ब्रांचिंग का नेम सबसे पहले, तो ब्रांचिंग में एक कार्बन है तो एक कार्बन को लिखते हैं मिथाइल, तो कौन से नंबर पे मिथाइल है, सेकंड नंबर पे, तो 2 मिथाइल और यहां पर 1 2 3 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम को बोलते हैं प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन, और फर्स्ट नंबर पोजीशन पे OH ग्रुप ऑल। देखो कैसे लिखा, सबसे पहले ब्रांचिंग का नेम लिखा, जिस पोजीशन पे ब्रांचिंग है उस पोजीशन को इंडिकेट किया जाता है, तो ब्रांचिंग सेकंड नंबर पोजीशन पे थी तो सेकंड नंबर लिखा, CH3 है तो मिथाइल, 3 कार्बन की लॉन्ग चेन को बोलते हैं प्रोप, मतलब वर्ड रूट है, वर्ड रूट क्या है यहां पर, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, प्राइमरी सफिक्स मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और वहां पर फिर आएगा सेकेंडरी सफिक्स मतलब ऑल ग्रुप को ऐड करेंगे, प्रोपेन 1 ऑल या फिर प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। चलिए नोट करिएगा इसे। इसी में आगे डिस्कस करेंगे। CH3 C CH3 CH3 CH2 OH। अब क्या है हमारे पास, देखना सेकंड नंबर पे दो दो ब्रांचिंग वही से, और इस कार्बन को हम बोलते हैं नियो कार्बन। क्या बोलेंगे इसे कॉमन नेमिंग में, नियो। कॉमन नेमिंग लिखते हैं सबसे पहले, और कॉमन नेमिंग में कोई नंबरिंग नहीं की जाती है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को हम इसमें देखेंगे। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम। तो क्या लिखेंगे इसका नेमिंग, नियो पेंटाइल एल्कोहल, नियो पेंटाइल एल्कोहल, और इसी का IUPAC नेम तो नंबरिंग कर देते हैं यहां से OH ग्रुप से 1 2 3, 2,2 डाइमिथाइल, सबसे पहले ब्रांचिंग का नेम लिखा जाएगा, 2 है तो डाई, CH3 है तो मिथाइल, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, OH ग्रुप को बोलते हैं ऑल, तो क्या लिखूंगा मैं इसमें, प्रोपेनॉल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल। 2 पे दो दो ग्रुप है तो ये हमारे पास है CH3 ग्रुप को क्या लिखूंगा, मिथाइल, इस CH3 ग्रुप को भी हम क्या लिखेंगे, मिथाइल,
2,2 डाई का मतलब 2, CH3 ग्रुप है तो मिथाइल, 3 कार्बन के साथ OH है तो इसे लिखते हैं प्रोपेनॉल। एक नेम इसमें और देखते हैं हम, इसमें एक डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं एक चेन में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 ब्रांचिंग भी ले लेते हैं, CH2OH। कैसे करेंगे? सबसे पहले नंबरिंग कहां से होगी? जहां से फंक्शनल ग्रुप है नंबरिंग वहां से करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ब्रांचिंग का नेमिंग। ब्रांचिंग क्या है? CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप को क्या लिखते हैं? मिथाइल। क्योंकि ये लॉन्ग चेन में तो काउंट हो नहीं रहा है तो अब क्या होगा? ब्रांचिंग में आ जाएगा। तो सबसे पहले ब्रांचिंग का नेम 2 मिथाइल, IUPAC नेम 2 मिथाइल। 5 कार्बन एटम को बोलते हैं पेंट, वर्ड रूट। फिर किस पोजीशन पे है? 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड 3 इन। फिर किस पोजीशन पे OH ग्रुप है? 1 ऑल, या फिर ENOL को भी एक साथ लिख सकते हैं। फिर से समझिए कैसे लिखा नहीं। सबसे फर्स्ट नंबर हम क्या करते हैं? नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं, और जब भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो जहां से फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करिए। अगर ब्रांचिंग में फंक्शनल ग्रुप है तो ये देखिए कि जहां से डिस्टेंस कम है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग की 1 2 3 4 5। 2 मिथाइल, 2 पे CH3 है तो 2 मिथाइल। पेंट मतलब 5 कार्बन एटम को बोला जाता है पेंट। 3rd नंबर पे हमारे पास है डबल बॉन्ड तो 3 ई। फर्स्ट नंबर पे OH ग्रुप है तो 1 ऑल। तो ये हमारे पास इसकी नेमिंग रहती है, IUPAC नेमिंग। अब इसी में हम नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ईस्टर, हेलोजेंस, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू।